आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है, पहले कैसे बनता था, अब कैसे बनता है क्या ये चीज, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें फिर कि अगर अनुसूत्री की जिसका इसकी पहचान है, हम लोग जो है किसी भी तत्व को, किसी भी चीज को पहचानने के लिए एक सिंबल लेते हैं। ठीक है, एक सिंबल में क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड की अगर बात करें तो H2SO4 बोलते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। अब इसका अगर अनुभार देखा जाए ना, एटॉमिक वेट जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। तो हाइड्रोजन जो है 2 है, ठीक है, सल्फर 32 और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का 8 होता है ना, 8 का 4। मतलब क्या है कि पूरा जोड़ के ये हम लोग पहले भी आइसोटॉप्स वाला और एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीखे हैं। ठीक है, तो टोटल मिलाकर इसका वेट जो है 98, जैसे चैप्टर 2 में हम लोगों ने किया है कि इसका जो कुल भार कैसे निकाला जाता है इसके बारे में। ठीक है, तो अनुभार अगर इसका बात किया जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो अनुभार है वो 98 है। ठीक है, मतलब इसमें 3-4 चीज मिलकर बना हुआ है, ऑक्सीजन भी मिलकर बना हुआ है, सल्फर भी मिला और हाइड्रोजन, तो सबको मिलाकर उसका वेट अगर देखा जाए तो कितना होगा? तो 98 होगा। अब अगर बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की तो मध्य युग में, पहले प्राचीन युग था, मध्य युग अब आजकल चल रहा है। तो मध्य युग में पहले क्या, फेरस सल्फेट को फिटकरी के मिश्रण से क्या किया था? गर्म किया जाता था। फेरस सल्फेट को फिटकरी के मिश्रण से गर्म किया जाता था। आप लोग को पिक्चर में साइड में दिख रहा होगा। ठीक है, फेरस सल्फेट कैसा होता है, फिटकरी कैसा होता है, आप लोग यूज भी करते हैं। फिटकरी जो है हम लोग कैसे देखो कि सेविंग के दुकान में सेविंग करने के बाद जो लगाया जाता है, ये बर्फ के जैसा होता है, बट वो नमकीन और क्षारीय होता है। जिम में लगाने के बाद छार टाइप का लगता है, नमकीन टाइप का लगता है। ठीक है, तो फेरस सल्फेट के साथ फिटकरी मिश्रण को गर्म करने के बाद जो वाष्प निकलता है ना, वाष्प को जल में घुला दिया जाता है और जल में घुलाने के बाद क्या बनता है? उसको क्या बनाया जाता है? H2SO4 बनाया जाता है। क्या ये बात समझ में आई? फेरस सल्फेट को फिटकरी के मिश्रण से घुलाने गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद उसमें से जो वाष्प निकलता है ना, निकलने से उसको जल में घुलाकर क्या बनता था? H2SO4। ये पहले की कहानी है। क्या है? ये पहले बनता था ऐसे मध्य युग में। इसको ऑयल ऑफ वाइट्रोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑयल ऑफ वाइट्रोल भी। ये क्या है? ये एग्जाम में पूछ देगा, ऑयल ऑफ वाइट्रोल क्या है, या इससे रिलेटेड कोई भी पूछ नहीं जाएगा। या फेरस सल्फेट का साथ फिटकरी का मिश्रण मिलाने पर क्या होता है, ये कुछ भी अंदर से कुछ भी कहीं से भी क्वेश्चन निकाल कर दे सकता है। ठीक है, तो H2SO4 ऑयल ऑफ वाइट्रोल इसको कहते हैं। ठीक है, अब तो दुनिया चेंज हो रहा है ना, हर चीज चेंजिंग हो रही है, हर चीज टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है। तो आजकल क्या हो रहा है? आजकल सल्फर से क्या हो रहा है? सल्फर से क्या बनाया जा रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जा रहा है, जिसको हम लोग गंधक का अम्ल बोलते हैं। अम्ल, क्योंकि H2SO4 एक तरह का एसिड है, एक तरह का अम्ल है, एक तरह का अम्ल है, गंधक का अम्ल बनता है। तो आजकल क्या बनता है? सल्फर से बनता है। पहले कैसे बनता था और अभी कैसे बनता है, ये हम लोग को जाना। अब आगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे H2SO4 इतना तो बना लिया, लेकिन और भी लेबोरेटरी में बनाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो कैसे बनाया जाता है? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का हर जगह पे काम आता है ना, तो और अधिक मात्रा में है। तो ये हम लोग फिजिक्स में बनाते हैं, लैब में बनाते हैं, लैब में अलग अलग विधि से भी बनाया जा रहा है। तो जैसे अगर तो वायु की उपस्थिति है, तो वायु में उपस्थिति की अगर बात करें तो बहुत सारी चीजें, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी चीजें। तो वायु, खुला वायु, तो खुला वायु में ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो खुले वायु में है ना, तो सर्वप्रथम सल्फर को, इसको S फॉर सल्फर को खुले वायु में, मतलब ऑक्सीजन उसमें मिल जाएगा। सल्फर को ऑक्सीजन के साथ जब हम लोग वायु में उपस्थित में ऑक्सीजन रहेगा, है ना, उसको क्या करते हैं? जलाते हैं। क्या करते हैं? जलाते हैं। जलाने के बाद क्या होता है? क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न किया जाता है। क्या कहता है? सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न किया जाता है। फिर से एक बार, सल्फर को खुले वायु में जब जलाते हैं तो जलाने के बाद लोग क्या मिलता है? सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब अगला जो है ये क्या है? ये 2SO2 + O2 और इसमें क्या है? तो यहाँ पर V2O5 ये क्या है? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। नाम याद करके रखना है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। यहाँ पे लिख दे रहे हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में, ओके, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में, पहले ये बोल रहा है, ठीक है, ये मैंने ये रहना चाहिए तभी काम होगा। तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में, ठीक है, और नीचे जो दिया है डिग्री दिया है, मतलब इतना टेम्परेचर पे 450 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर, तो ये हो गया
ये इसकी उपस्थिति है और किसको, ठीक है। तो टॉपिक नंबर सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑक्सीजन से संयुक्त होकर सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, समझ आ रहा है। अभी हमने क्या बनाया, पहले ये बनाया, इसको बना के फिर ये लिया, इसको ऑक्सीजन के साथ, इसको ऑक्सीजन के साथ क्या किया, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर सल्फर ट्राई, अब गर्म हीट रहेगा तो क्या होगा, वो गर्म ही होगा, मिक्स ही होगा, है ना। तो इस ये जब पहले ये बनाया, फिर इसके बाद इसके साथ मिक्स कर दिया और क्या रहेगा, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड रहेगा। करने के बाद ये क्या हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाता है। और बदलने के बाद यह क्रिया एक्सोथर्मिक या उभयमुखी होती है। मतलब क्या, जिस प्रतिक्रिया के बाद उष्मा मुक्त होती है, समझ रहे हैं, उष्मा मुक्त होती है, उष्मा निकल जाती है, उसको एक्सोथर्मिक चेंज कहते हैं। और जिसमें उष्मा नहीं निकलती उसको एंडोथर्मिक होता है। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें से उष्मा निकलती है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, गर्म हुआ तभी तो उष्मा निकला ना, तो ये एक्सोथर्मिक चेंज हुआ, ठीक है। इसको रिवर्सिबल तथा उभयमुखी भी बोलते हैं, इसको रिवर्सिबल भी बोलते हैं। तो दो टॉपिक हम लोग कर रहा है कि एक्सोथर्मिक चेंज भी हुआ है और रिवर्सिबल भी हुआ, ठीक है, मतलब वापस रिवर्स भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये क्लियर हो गया और ये जो फॉर्मूला ये भी क्लियर हो गया, ठीक। अच्छा, फिर से एक बार सल्फर डाइऑक्साइड निकालकर इसमें ऑक्सीजन के साथ गर्म कर दिया गया, इसकी उपस्थिति में, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में, और इतना टेम्परेचर पे, तो गर्म करने में क्या मिला, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और साथ में क्या मिला, उष्मा, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम लोगों ने यहां से हमने क्या बनाया, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया। सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल गया। तो अब इसको हम लोगों ने क्या किया, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड को 98% सल्फ्यूरिक अम्ल में, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, तो 98% सल्फ्यूरिक अम्ल में, ठीक है, और अम्ल में क्या कर दिया, अवशोषित कर दिया, उसमें डाल दिया, है ना, अवशोषित कर दिया। अब करने के बाद, है ना, करने के बाद तो ये अम्ल में अवशोषित होकर क्या बनेगा, ओलियम बनेगा। क्या बनेगा, ये ओलियम, ठीक है, ओलियम, या फिर इसको हम लोग पाइरोसल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। पाइरो क्वेश्चन आ सकता है, पाइरोसल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है, ठीक है, तो इसको ओलियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ओलियम में बन गया। अब क्या, H2SO4 थोड़ा सा हमारे पास है और हमको ज्यादा चाहिए, जैसे बोलते हैं ना कि दही हमको चाहिए, तो दही चाहिए, लेकिन दूध है हमारे पास, दही चाहिए, तो उसका 1 चम्मच डाल दिया जाता है ना। तो हमको H2SO4 है हमारे पास, लेकिन हमको ज्यादा चाहिए, तो बनाने के लिए थोड़ा सा तो इसे ये है क्या, सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ H2SO4 98% है ना, अवशोषित होने के बाद क्या हो जाता है, ओलियम बन जाता है। अब इस ओलियम को, ठीक है, इस ओलियम को जल में मिला जाएगा, H2O मतलब जल में मिलाने के बाद क्या होता है, अपने इच्छा के अनुसार जितना ज्यादा स्पीड से करे, है ना, तो यहाँ पर क्या H2SO4 बनता है, मतलब क्या बनता है, सल्फ्यूरिक। तो यहाँ पर हम लोग को बनाना क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए था, सल्फ्यूरिक एसिड लास्ट में बना कि नहीं बना, है, अपनी इच्छित तीव्रता, मतलब जितना ज्यादा चाहिए उतना ले लेंगे, जितना कम लेंगे। अब यहाँ पर क्या है, अपना जिसमें बना रहा है, जो बर्तन में बना रहा है, तो क्या बोला है कि खनिज का अम्ल बनाने के लिए ठोस उत्प्रेरक जिसमें बनाते हैं ना, वो उत्प्रेरक का पृष्ठ तल मतलब चौड़ा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तो बड़ा रखा जाता है। क्यों, क्योंकि कम बने, अगर छोटा रहा तो वो ज्यादा बनेगा, तो इससे चौड़ा रहेगा तो उड़ भी सकता है, मतलब कम बनेगा। तो ठोस उत्प्रेरक का, क्योंकि एसिड जो होता है बहुत लगता है ना, तो ठोस उत्प्रेरक का पृष्ठ तल का क्षेत्रफल बड़ा रखा जाता है। क्यों, क्योंकि अम्ल उत्पन्न होने की दर मतलब क्या है, स्पीड, है ना। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि कभी दूध गर्म किया जाता है, उसको बनाया जाता है ये पीने के लिए छाछ, तो उसका जो कड़ा होता है मतलब ऐसे होता है ना। दूध को गर्म करने के लिए कभी शादी वादी में जाओगे कभी मिलेगा, तो दूध का एकदम ऐसे रहता है ना, उसको घाट घाट के पिलाया जाता है। तो क्यों, दर मतलब क्या है, फैला रहेगा तो दर कम रहेगा। तो वही बात है कि यहाँ पर ठोस उत्प्रेरक का पृष्ठ तल का क्षेत्रफल बड़ा रखा जाता है, क्योंकि स्पीड, दर कम हो, क्या हो, दर कम हो, ठीक है। और अगर क्षेत्रफल कम हुआ तो, छोटा हुआ तो स्पीड में कम होगा, अम्ल ज्यादा बनने लगेगा। अम्ल जितना बनेगा ना, जैसे क्या होगा कि अगर पानी है, अगर हम 1 बाल्टी पानी की बात करें, 1 बाल्टी पानी, दर को समझा रहे हैं हम, 1 बाल्टी पानी, अब 1 बाल्टी पानी को अगर हमको गर्म करना है, क्या करेंगे, गर्म करना है, हमको टाइम चाहिए आराम से गर्म, तो थोड़ा सा गिलास में या फिर तसली में या फिर कुछ छोटे बर्तन में गर्म करेंगे तो जल्दी गर्म। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर इतना बड़ा तवा ले लेंगे और तवा को ऊपर डाल दें तो क्या होगा, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, छन से खत्म। तो क्या हो गया, छन से जो हुआ वो क्या हुआ, गर्म उतना ही हो रहा है, लेकिन दर जल्दी है और पूरा फैल गया तो क्या हो गया, जल्दी गर्म हो गया। अब वहां पर क्या है, अगर ज्यादा अगर छोटा है या अगर लंबा है तो टाइम लेगा। तो इसमें क्या है, गर्म उतना ही हो रहा है, लेकिन रेट
स्पीड कम हो गया और ज़्यादा हो गया। वही बात बोल रहे हैं, ठोस प्रेरक का पृष्ठतल का क्षेत्रफल बड़ा रखा जाता है और साथ में क्या आम उत्पन्न होने की दर को कम किया जाता है, तो क्षेत्रफल का दर कम हो जाता है। तो ये क्या, तो यहाँ से शुरुआत H2SO4 हमको लैबोरेटरी में बनाना है, तो ये सारा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तक प्रोसेस पहुंचने के बाद हमारा H2SO4 बनता है। ठीक है, ये बात अच्छी तरह से आई थिंक समझ में आ गई होगी। तो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का पूरा टॉपिक खत्म हो गया। इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।